क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हमने कर्जा नहीं देना, हम कर्जा देते हैं, हम उन्हीं के हम मांगने जाते तो वो उनका मर्जी है ना, वो दें या ना दें। बिल्कुल नहीं देना नहीं चाहिए, लेकिन हमें हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना कि जो अय्याशी कर रहे हैं, जो अय्याश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अय्याशियाँ ख़त्म करें। अपने मिनिस्टर्स को, अपनी कैबिनेट को जो बहुत सी फैसिलिटी दी हुई हैं उन्होंने, और महंगाई देखें कितनी है पाकिस्तान में। बात, और मैंने जो पहली बात आपको कही कि इंडिया की इतनी तारीफें क्यों, क्या वजूहत है कि वो खुद मुख्तार कौम है, क्या वजूहत है कि उनके पॉलिटिशियन उनके मुल्क के साथ ज़्यादा लॉयल है, क्या वजूहत है कि क्या वजूहत है, इसका जवाब दें। इसकी बात ये है कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि वो अपनी नेशन के साथ सिंसियर है। हमारे पाकिस्तान की हुक्मरान जो है वो अपनी नेशन के साथ सिंसियर नहीं है। ठीक है, आप देखें कितनों को लोगों को एनओआर मिला है। पाकिस्तान के अवाम की खून से चूसी हुई रकम करप्शन करके बाहर लेके गए हैं, उनको एनआरओ मिल गया। अदालतों ने एनआरओ दिया, हमारे बड़े जो ना दारे हैं उन्होंने एनआरओ दिया है। किसी ने पूछा नहीं, एक एक करके माफ़ हो जा रहे हैं और वो पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं। और हमारे हुक्मरान है जो, जब हुक्मरान अपनी हुकूमत में होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, जब हुक्मरान में नहीं होते वो लंदन चले जाते हैं। इंडिया से हम आज़ाद हुए 1947 को, वो ज़्यादा डेवलप हो गया, हम नहीं हो पाए हैं, क्या वजूहत है? करप्शन, करप्शन उधर तो उनको थोड़ी सी वो उनका एहतसाब ही एक बंदा करप्शन करके क्या कर लेगा, कितना ज्यादा कितना कुछ कर लेगा मुल्क के लिए? आपको नहीं लगता कि हमारे और इंडिया के दरमियान सोच का फर्क है? बिल्कुल सर, सोच का फ़र्क है। सोच वही है ना, करप्शन है ना। हम कहते हैं कि हमें एक चांस मिला है, हम सारा खा पी जाएं। ठीक है, आने वो वाले कहते नहीं है कि सोच बदलो और मुल्क को बदलो। हमने अभी तक हमने सोच नहीं बदला, तो हमारा मुल्क बदलेगा आने वाले टाइम्स के अंदर? सर बिल्कुल, जब आप देखें हमें, हमारी जो हमारे हुक्मरान हैं हमारी आवाम में से आगे आए हैं ना, तो जब हमें एज ए नेशन अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस कौम की हालत नहीं बदलेगी जब तक वो खुद नहीं सोचेगी। हमें एज ए नेशन जो है ना वो सोचना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने बच्चों की, अपने अपने कौम की एज ए तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि जब वो आगे जाएँ वो अपनी इनफरादियत की नहीं सोचे, इज्तमाही तौर पर जो ना वो सोचना चाहिए। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि ब्रो, कि अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ आपके पास आ गई होनी कि आईएमएफ ने रिसेंटली इंडिया के बारे में एक बहुत बड़े अल्फाज बोले हैं। तो उसने ये कहा कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर का मतलब कि सब कंट्रीज़ को पीछे छोड़ देगा, सारी कंट्रीज़ के किंग बनने जा रहा है। आईएमएफ हर साल अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखोगे तो उस रिपोर्ट में ये बताता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप हो रही है, कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो उसमें रैंकिंग के अंदर इंडिया का टॉप रैंकिंग के अंदर नाम है, टॉप पर नाम है। तो क्या समझते हो कि किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, आईएमएफ जिस मुल्क की तारीफ करे उस इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, इंडिया एक अच्छी कंट्री है, काफ़ी बड़ी कंट्री है, उसकी इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग है, पॉपुलेशन उसकी अच्छी खासी है। तो उस वजह से एक तो वो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी अच्छा है। वो मोस्टली उनकी सबसे अच्छी बात है, वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफर करते हैं। सुई से लेके जहाज़ तक अपनी बना रहे हैं। उसके अलावा आईटी में देख लें, इंडिया बहुत आगे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गूगल को ले लें, गूगल में जो क्या कहते हैं अच्छी पोस्ट पे हैं लोग, वो तकरीबन 80% इंडियंस की है। बिल्कुल सही। तो क्या समझते हो आपके इस कदर डेवलप होता जा रहा है इंडिया, जिस तरह से आईटी पे काम कर रहा है, जिस तरह एक्सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, अब हर कोई कंट्री, हर कोई कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है, ये चाहती है कि इंडिया के ऊपर अंदर आके इन्वेस्टमेंट करे। तो इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करे तो पाकिस्तान का लेवल कर रहा है और इंडिया कहाँ पर है? पाकिस्तान थोड़ा पीछे है इंडिया से, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख लें, जब क्या कहते हैं पाकिस्तान बना था तब हमारी रुपये वैल्यू ज़्यादा थी, रुपये वैल्यू ज़्यादा थी उन लोगों से। अब हमारी रुपये वैल्यू कम है उनसे। ज्यादा नहीं थी तब भी बराबर ही बहुत का फ़र्क था, थोड़ा बहुत का फ़र्क था, पर हम थोड़ा सा उनसे ऊपर थे कुछ पॉइंट्स में, पर अब नहीं। अब वो चलेगी। अब वो हमसे ऊपर है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन है, वो अपने प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। वो आगे जाने के पीछे आपको क्या वजूहत लगती है? आगे जाने के पीछे मेन वजूहत जो हैं उनकी, एक तो उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। आपको बात बताऊं कि उनको आगे जाने के पीछे ये वजूहत है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, माइंडसेट को चेंज कर लिया अपने, कि लोगों को पता चल गया कि भाई हम इस चीज़ में ख़राब है। अब किसी पाकिस्तानी को कि भाई तुम इस चीज़ में ख़राब हो, वो आपको दो चपेटे मारेगा, कहेगा कि मैं ख़राब नहीं तुम ख़राब हो, जाके अपनी माइंडसेट को चेंज करके आओ। यहाँ पर हम अपने माइंडसेट को क्या कहते हैं, सोच बदलो और मुल्क बदलो। हाँ बिल्कुल। हमने सोच नहीं बदली, हम वहीं के वहीं हैं। निकल पड़े, उन्होंने सोच बदली है, साथ फिर वो मुल्क भी बदला है उन्होंने। हमने सोच नहीं बदल रहे हम, पर कह रहे हैं हम मुल्क बदल रहे हैं। क्या ख्याल है, सोच कैसे बदलेगी? सोच यही बदलेंगे हम, जो अपने क्या कहते हैं इधर के पाकिस्तान के टैलेंट को सपोर्ट करें। बिल्कुल सही। तो क्या लगता है फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको पाकिस्तान का? फ्यूचर इंशाल्लाह नए टैलेंट्स आ रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सरफरंगा में जीप रैली हो रही है, 2 साल बाद अब ये जीप रैली हो रही है। ये एक अच्छी स्पॉन्सरशिप होती है, अच्छी स्पॉन्सरशिप से लेके आते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। 50 मिलियन आई थिंक इसका प्राइस है, जो प्राइज़ मनी है। इस हिसाब से फिर आगे भी कुछ शोज़ आ रहे हैं जिससे अच्छी स्पॉन्सरशिप्स आएगी। फिर आगे क्या कहते हैं मैच आ रहा है 2023 में इंडिया खेलने पाकिस्तान,
तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वी होप द बेस्ट। आपको न्यूज़ मिल ही गई होगी कि आईएमएफ ने अभी रिसेंटली इंडिया की बहुत जमकर तारीफ की है, ठीक है। आईएमएफ की जोन सी बड़ी चीफ है, उन्होंने स्पेशल कहा कि इंडिया से बहुत सारी कंट्रीज को सीखने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, पाकिस्तान आईएमएफ के पास इतनी दफा जा चुका, 21 से 22 मरतबा जा चुका कि अब आईएमएफ ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई इससे ज्यादा हमारे पास और कुछ नहीं आपको देने के लिए। तो क्या वजूहत है कि इंडिया की इतनी तारीफें करता है? क्या इंडिया खुद मुख्तार है? क्या वजूहत है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले वजह ये बनती है कि इंडिया देख रहा है कि क्या चीज़ बढ़ रही है, जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे आईटी। वो आईटी में अपने आप को आगे लेके जा रहा है। हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है। वो कौन होते हैं कि इंडिया कहने वाले कि इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है जो चलाती है कंट्रीज़ को, ठीक है। हम कहते हैं पाकिस्तान चलाते हैं। पाकिस्तान थोड़ा पीछे है इंडिया से, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख लें, जब क्या कहते हैं पाकिस्तान बना था तब हमारी रुपये वैल्यू ज़्यादा थी, रुपये वैल्यू ज़्यादा थी उन लोगों से। अब हमारी रुपये वैल्यू कम है उनसे। ज्यादा नहीं थी तब भी बराबर ही का फ़र्क था, थोड़ा बहुत का फ़र्क था, पर हम थोड़ा सा उनसे ऊपर थे कुछ पॉइंट्स में, पर अब नहीं। अब वो चलेगी। अब वो हमसे ऊपर है क्योंकि